आसमां को छू लेंगे हम, हारेंगे ना कभी। कुछ करके दिखाएंगे हम, है सपना बस यही। ऊंचाइयों पे चढ़ते हुए हर मंजिल पाएंगे। We are the students of new generation. We gonna bring a revolution. BP education करके दिखाएंगे। क्या बोला इन्होंने? एग्जैक्टली आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक आने वाली बहुत बड़ी क्रांति है जिसका नाम है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, वस्तुओं का इंटरनेट। इस पे मैंने आपको शूज के एग्जाम्पल के साथ कुछ बताया था, और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो IoT दरअसल क्या होगा, कैसे होगा, बहुत डिटेल में समझेंगे इसको। और आने वाले 2 सालों में यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दिस टॉपिक अपीयर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स। ये आने ही वाला है टॉपिक, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, आप तैयार रहिएगा। तो टॉपिक लिखिए सबसे पहले, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। थिंग्स यानी कि वस्तुएं, और इसमें हम I कैपिटल रखेंगे, T कैपिटल रखेंगे, क्योंकि IoT इसका एब्रीविएशन है, वस्तुओं का इंटरनेट, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी रेडिकल आइडिया। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। क्या है इसमें वो समझते हैं डिटेल में। एजेंडा, आज की हमारी कार्यसूची क्या है वो लिख लो। द नेचर ऑफ IoT। सबसे पहले हम समझेंगे ये IoT है क्या, IoT की प्रवृत्ति, ये आखिर है क्या चीज, और ये इतना बड़ा बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब बातें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं बातें, और इससे होने क्या वाला है, इसको समझेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है बट आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल। फीचर्स, गुणधर्म, बेनिफिट्स, लाभ, एंड एप्लीकेशंस, एवं उसके प्रयोग या प्रयोजन। तीसरा, चैलेंजेस इन IoT इंप्लीमेंटेशन। ये IoT को लाने में चैलेंज क्या आने वाला है, IoT निष्पादन की चुनौतियां। एंड फाइनली, क्रिटिसिज्म्स एंड थ्रेट्स। हर बड़ी क्रांति के साथ निश्चित तौर पर उसकी आलोचनाएं एवं खतरे होते हैं। तो ये सारी बातें जिन्होंने पहले की, सबसे पहले वो आपके स्क्रीन पर हैं। ही इज अ साइंटिस्ट, केविन एस्टन। पॉइंट लिखिए, तो ये नाम याद रखिएगा, द प्रोजेनेटर ऑफ द टर्म IoT। ये IoT शब्द की व्युत्पत्ति जिनसे हुई है वो सज्जन स्क्रीन पे आपके सामने है। और इन्होंने जब ये टर्म बोला तब इन्होंने खुद नहीं सोचा था कि ये चीज अचानक से इतनी बड़ी होगी। बात को ध्यान से समझिएगा। 1999 में इन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को प्रेजेंटेशन देते वक्त बात कही कि भाई आप लोगों को इंटरनेट का यूज करना चाहिए, RFID का यूज करना चाहिए। एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड। तब वाईफाई होता ही नहीं था, तब MEMS होता ही नहीं था, तब स्मार्टफोन होते ही नहीं थे। अचानक अगले 10 सालों में यह सब आ गया, और न केवल यह सब आ गया, ये सबको जोड़ने के तरीके भी आ गए। सो वॉट एवर दैट पर्सन हैड सेड इन 1999, suddenly in 2015 has turned into a revolution. और अब ऐसा कह रहे हैं that the take off stage has arrived. और 5 साल के बाद ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। 2015 is the take off year for IoT, ऐसा कह रहे हैं। अब होगा क्या, ये तो live and know, live and learn, but at least ऐसा कह रहे हैं कि होगा। अगला पॉइंट, केविन एस्टन, ASHTON, ऑफ द MIT के केविन एस्टन ने
created the term IoT in 1999. 1999 में IoT पदनाम का इस्तेमाल किया। अब वो स्मार्ट थर्मोस्टेट पे एक छोटा नोट दिखाने के पहले आपको एक बड़ी अच्छी इमेज दिखाता हूं। उसकी 4 स्टेप्स आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं लिखवा दूंगा। तो 2000 से लेके 2020 तक का रोड मैप क्या है इस इमेज में दिख रहा है। ध्यान से इस ग्राफ को देख लीजिए, लाल एरो बना हुआ है। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। मैंने आपको 1999 बताया था, RFID की बात हुई थी एस्टन साहब की। वो पहले बॉक्स में RFID दिख रहा है कि नहीं? उस स्टेज का नाम क्या दिया गया है लाल में? क्यों नाम दिया गया है ये? एनीवन? एग्जैक्टली। ये RFID की जो चिप्स लगी थी ये किस चीज में मदद करते थे? इन्वेंट्री सप्लाई चेन। तो पहला IoT का चरण क्या था? सप्लाई चेन हेल्पर्स। And if they are connected over a network, naturally we are going to need a multitude of technologies to connect them, and that is where the real challenge lies. Whether this promise of IoT will ever become a real promise or not, ये चैलेंज यहां से समझ में आएगा। ये interoperability of these technologies is something which is still quite a moot question. तो इसे अब हम कनेक्ट कर देते हैं। ये एक नेटवर्क पे आया, ये एक नेटवर्क पर आया, ये डिवाइस एक नेटवर्क पर आ गई, ये एक नेटवर्क पर आ गया, वो नेटवर्क में गया है, और ये नेटवर्क अपने आप अनेकों टेक्नोलॉजीज के साथ चल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि ये डिवाइस इसी से कनेक्टेड है, इट कुड बी कनेक्टेड ओवर एनीथिंग। सो एज वी नो, दिस इज द टिपिकल 2G, 3G और 4G टेक्नोलॉजी। दिस इज द टिपिकल वायर्ड टेक्नोलॉजी। ये तार वाली तकनीकें हैं, ये बेतार वाली वाईफाई वाली तकनीकें हैं, W कैपिटल F कैपिटल। ये टिपिकल ब्लूटूथ तकनीक है, और ऐसी बहुत सारी और हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग द 4 विच आर नोन टू यू, और ऐसी 2500 हैं। दिस इज हाउ वी हैव टू कनेक्ट डिवाइसेस। अब इसमें इंसान कहीं पिक्चर में नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने क्लास की शुरुआत में आपको ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स भी बताए थे। पशु, पशु कहां आएंगे पिक्चर में? इफ यू आर रनिंग अ कैटल रैंच इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आप न्यूजीलैंड में एक बहुत बड़ा कैटल रैंच चला रहे हैं, 40,000 गाय हैं आपके पास, आपके लिए तो IoT वरदान बन गया। एग्जैक्टली, वो तो टैगिंग के लिए बहुत काम आती है जंगलों में। और इन जानवरों पे भी कॉलर या बॉडी के अंदर चिप लगा दीजिए, पल पल की खबर, जानवर की हेल्थ की, मिल्क बेयरिंग कैपेसिटी, सब कुछ, कॉमा हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाएं, ब्रैकेट। ये दूसरा भी हो गया। बिल्डिंग ब्लॉक लिखिए तीसरा, तीसरा लिखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स। कनेक्शन प्रोटोकॉल्स। ये सब होगा कैसे? तो कनेक्शन के प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे। ये दुनिया भर में अलग अलग देश अलग अलग बना लेंगे तो वो मशीनें आपस में ही बात नहीं कर पाएंगी। कनेक्शन प्रोटोकॉल, आज ये प्रॉब्लम आती है ना, एक प्लेन जब उड़ के जाता है, समझिएगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है। जहां से उड़ा उस ATC से कंट्रोल है, गया 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 गया, ओके बाय बाय, नेक्स्ट ATC। देश बदल गया, भाषा बदल गई, चलता गया, ओके 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 बाय बाय, नेक्स्ट ATC, भाषा फिर से बदल गई। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं कि भाषा में गड़बड़ है। उसको जर्मन आती है, इसको जर्मन नहीं आती है, कबाड़ा। अब दोनों, एक को फ्रेंच आती है, एक को जर्मन, दोनों टूटी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। So many accidents happen because the communication is not clear. ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि ये तो आज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ह्यूमन टू ह्यूमन में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो मशीनों में तो कितनी भयंकर होगी, वो तो टूट ही जाएगा कम्युनिकेशन पूरा। इसको कहते हैं कनेक्शन प्रोटोकॉल्स, कॉमा M2M, मशीन टू मशीन, दूसरा कॉमा टेलीकॉम एक्सेट्रा। एक इमेज आपको दिखाता हूं,
शुरुआत में दिखाई थी, फिर से दिखा रहा हूं, रेंज ऑफ एप्लीकेशन। अब ध्यान से देख लीजिए, 2-3 एक्सप्लेन कर देता हूं। तो राइट फ्रॉम होम एंड बेड, बैक टू होम एंड बेड, आई गेट अप, कम्यूट, वर्क प्लेस, कम्यूट, बैक टू होम। Alarm clock and coffee maker that can talk to each other. Based on my mood, the coffee will be moderated. If the mood is down, it will be a very strong coffee. If one is feeling very happy, it will be a relatively light coffee, because anyway, caffeine is bad for health, so the machine will read it. Electric toothbrush, उसमें भी सेंसर है, वो आपके डेंटिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। और सुपारी और तंबाकू ज़्यादा खाने से जब दांत सड़ के गिरने की स्टेज पे आएंगे तो डेंटिस्ट को मैसेज चला जाएगा, अब इसको बुला लो, अब इसको बुला लो, नहीं तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। स्मार्ट स्केल आपके वजन को मापने के लिए कि भाई खाना कम कर, वजन बढ़ रहा है, और आपके डॉक्टर को मैसेज चला जाएगा कि जरा इसको एडवाइस करो। सो दिस इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। यहां से शुरू करते हैं। दिस इज द टिपिकल ग्राफिक दैट टेल्स अस व्हाट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुड लुक लाइक। इसमें अलग अलग डिवाइसेस हमने ले ली हैं, एंड दिस इज बाय 2020 द एक्सपेक्टेशन। तो पहले इसको समझ लें। तो 2020 तक एक्सपेक्टेशंस ये हैं दैट 4 बिलियन कनेक्टेड पीपल, 4 बिलियन पीपल वुड बी स्ट्रेट कनेक्टेड टू ईच अदर। दिस इज अ रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी। 2.5 करोड़ से ज्यादा एप्स, 25 बिलियन एम्बेडेड एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, यानी कि वस्तुएं हो जाएंगी। इसमें बहुत एस्टिमेट ऊपर नीचे होता है, और इतना डेटा बनता चला जाएगा, 50 ट्रिलियन गीगाबाइट्स ऑफ डेटा। तो ये 2020 का एस्टिमेट है, प्लस माइनस 5 साल आप कर लो, प्लस 5 साल ही करके चलो, तो भी वन थिंग इज फॉर सर्टन दैट बाय 2030 दिस विल डेफिनेटली हैपन। सो दिस ट्रेंड विल नॉट रिवर्स, ऐसा आज लग रहा है, अनलेस देयर इज अ न्यूक्लियर वॉर टुमारो। तो उस केस में तो आराम ही आराम है। फिर आधों के हाथ पांव टूट जाएंगे, आधों के सिर उड़ जाएंगे, कईयों के सिर और हाथ पांव दोनों ही टूट जाएंगे। तो बस बैठे रहो, रोते रहो और खुश रहो कि अपना पढ़ाई करनी है ना लिखाई करनी है, जो हमेशा से तुम्हारा सपना था पूरा हो गया। तो अगर वो हो गया तो ये नहीं होगा। अज्यूमिंग वो सब नहीं होता है तो ये होगा। जैसे ही वो जला, सब हटा दो उसके अंदर का, और उसके ठीक बीचों बीच बैठ जाओ जाके। The fire will never reach you. This is the only way you can escape. There is no other way to escape. थोड़ा सा सर्कल बड़ा बनाना। नहीं तो यहां खड़े हैं, आलसी तो हैं, बचपन से आलसी। थोड़ा बाहर निकले, एक कदम, माचिस जलाई, अच्छा जल गया, बुझाया, यहां खड़े हो गए। अब देख रहे हैं वो आग आ रही है पास, सोच रहे हैं यार क्लास में तो उसने बोला था आग लगा आएगी नहीं, जाऊंगा कंप्लेन करने उसके बाद, बॉस गलत बता रहा यार तुमने, देखो मैं जल गया इस चक्कर में। बड़ा बनाना सर्कल, कम से कम 10 फुट डायमीटर का, तभी आग तुम तक नहीं आएगी, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है भाई। एंड सो मेनी थिंग्स, आई मीन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ऑल कैन बी। वाटर क्वालिटी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। बेसिकली व्हाट मिस्टर एस्टन सेड, योर एम इज टू रिड्यूस कॉस्ट, वेस्ट, loss. When you integrate everything, when everybody can talk to each other and you can set certain standards, perhaps that talking will be very, very beneficial. This is the classic case of a smart city. Prime Minister Modi wants to have 100 such cities in India. It's a great aim. I think it will not only require investment, it will require a complete attitude change and minimum 10 years to get executed. ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, ये सरल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत समय लगेगा कंट्रोल्ड कंडीशन में भी। सो दिस माय डियर स्टूडेंट्स इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये अगले 5 साल में बहुत बड़ी चीज होने वाली है। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।